तो दोस्तों इस साल की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवीज़ पेद्दियास थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। मैं बस अभी इसका प्रीमियर शो देख कर आ रहा हूँ। एंड टू बी फ्रैंक, जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। हाँ, एक चीज़ जो इस ट्रेलर में मुझे अट्रैक्ट की थी वो था इसका कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस एथलीट वो कुछ अलग लगा। एंड आई वॉज एक्साइटेड टू सी हाउ डायरेक्टर बुच्ची बाबू इज गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट एंड एक्सिक्यूट इन द होल मूवी। एंड इसीलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था इस मूवी को लेकर। एंड टू टेल यू ट्रूथ, आई एंजॉयड द मूवी। बट क्या इसका ये मतलब है दैट आई लाइक द मूवी? इसके बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले क्या मुझे कोई ये बताएगा कि हमारी जानवी मैडम इस मूवी में क्या कर रही है? आई मीन, वाई डू फिल्म मेकर्स स्टिल वांट टू प्ले विद द सेम काइंड ऑफ रेगुलर फार्मूला? आई डोंट नो। देखो, जानवी कपूर का रोल इस मूवी में छोटा है या बड़ा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि द वे हर कैरेक्टर वॉज यूज्ड इन द होल मूवी स्क्रीन प्ले। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। खैर, लीव इट, लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल मूवी। जो कुछ भी आपको ट्रेलर देखकर मूवी के बारे में समझ में आता है, इट्स बेटर टू गो विद द सेम क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट टू वॉच द मूवी। क्योंकि स्टोरी के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चलेगा बिफोर गोइंग टू द थिएटर, तो आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बिकॉज मेरी तरह शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि एक क्रॉस एथलीट वाला क्या एंगल है। एंड मेरे हिसाब से इस एक्साइटमेंट को ऐसे ही रहने दो, बिकॉज द वे दिस क्रॉस एथलीट एंगल इज इंटीग्रेटेड इनटू द स्टोरी, दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। बिकॉज ये जो क्रॉस एथलीट वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द सोल ऑफ दिस मूवी। बट द लार्जर पिक्चर दैट दिस मूवी टॉक्स अबाउट इज वंस आइडेंटिटी। तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट वाइज और स्टोरी वाइज दिस मूवी इज 10 आउट ऑफ 10। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मूवी परफेक्ट है। मूवी में कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी इन दिस मूवी। पूरा फर्स्ट हाफ, यस, जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है एंड टिल द इंटरवल बैंग, मूवी हर मोमेंट में आपको एंटरटेन करती है, एक्सेप्ट अ फ्यू क्रिंज रोमांटिक सीन्स। जिस तरह से स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में मूवी के प्लॉट को एंड हीरो के कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया जाता है, वो पूरा बिल्डअप कमाल का लगता है। एंड द वे डायरेक्टर बुच्ची बाबू हैज डिजाइन रामचरण's एंट्री एंड द वे ही शॉट इट, वो देखने में काफी मजा आता है। एंड लिटरली सीटी बजाने का मन करता है कुछ कुछ मोमेंट्स में। द स्लो मोशंस एंड द एंगल्स इन विच द लीड कैरेक्टर वाज कैप्चर्ड एंड शॉट इन द कैमरा, एवरीथिंग वाज विजुअल वर्दी, आई वुड से। फिर बाकी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद अ ग्रेट रोल ऑफ शिवन्ना, एवरीथिंग लुक्स गुड। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आप मूवी के स्टोरी में एंगेज होते जाते हो। एंड थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आपको कई सारे हाई मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद सम गुड इमोशनल मोमेंट्स एज वेल। एंड फिर जिस टाइम पर इंटरवल ब्लॉक आता है, वो पूरा एपिसोड एंड द वे इट वाज एक्सिक्यूटेड वाज वर्थ अप्रिशिएटिंग। बट जब मूवी सेकंड हाफ में पहुंचती है तो ऐसा लगने लगता है कि मूवी बेवजह ही अपने स्टोरी को स्ट्रेच कर रही है। ये मूवी एक ऐसे इंसान के स्टोरी को शोकेस करती है जो कि एक टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन है, हु हैज नो आइडेंटिटी, और वो कैसे एक क्रिकेटर से एक क्रॉस एथलीट बना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे किस वजह से एक क्रॉस एथलीट बनना पड़ा। ये मूवी उस इंसान के स्ट्रगल और पूरे जर्नी को दिखाती है। बट फिर सेकंड हाफ में आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मूवी अपने ट्रैक से भटक रही है। बट टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स समहाउ वो अपने ट्रैक पर वापस आ जाती है विद सम थ्रिलिंग मोमेंट्स। बट जो क्लाइमैक्स भी डिजाइन किया गया है इस मूवी के लिए, वो काफी रेगुलर लगता है। आई मीन, इट्स नॉट बैड, बट ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नया देख रहे हो। एंड हाँ, मूवी 3 घंटे लंबी है। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगा कि मूवी आराम से 15-20 मिनट कट हो सकती थी। एंड इस मूवी के कुछ एक्शन एपिसोड्स, नॉट ऑल बट कुछ एक्शन एपिसोड्स की कोरियोग्राफी काफी बढ़िया लगती है, स्पेशली कुश्ती वाले एक्शन सीन्स, वो सब देखने में काफी एक्साइटिंग लगते हैं। एंड अगर म्यूजिक और बीजीएम की बात करें तो आई वुड से द लीजेंड इज बैक विथ हिज मैजिक। मतलब AR रहमान ने तो बिल्कुल जान डाल दी इस मूवी में। काफी दिनों के बाद ये अब कहा जा सकता है कि दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम हिम एंड ही एक्चुअली डिलीवर्ड इट। मूवी का म्यूजिक तो ऑलरेडी हिट हो चुका है बिफोर द रिलीज, बट द बैकग्राउंड स्कोर एक्चुअली हैज एलिवेटेड द मूवी टू अनदर लेवल। बट यार, मूवी में जो ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है वो तो आंखों को चुभ रहा था यार। आई मीन, दैट वाज टेरेबल। ट्रेन सीक्वेंस हो या वो गांव के एपिसोड्स, इट वाज सो अंडरवेलमिंग। मतलब इतनी बड़ी पिक्चर है और VFX का ये हाल है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड पूरी मूवी देखते हुए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कास्टिंग के मामले में जिन एक्टर्स को भी लिया गया है इस मूवी में, दे वर परफेक्ट फॉर द रोल्स। एंड इस मूवी में देवयान्दु को कास्ट करने का डिसीजन सही था एंड ही कंप्लीटली जस्टिफाइड हिज रोल। वो एटीट्यूड, स्क्रीन प्रेजेंस, ही वाज ब्रिलियंट। एंड देन आवर शिवन्ना, शिवराज कुमार साहब का भी एक सॉलिड एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी में। एंड द वे ही परफॉर्म्ड एंड ब्रॉट हिज स्क्रीन प्रेजेंस, इट वाज अमेजिंग। एंड फिर बाकी एक्टर्स, जगपति बापू, बमन ईरानी, ऑल वर ब्रिलियंट इन द रिस्पेक्टिव रोल्स। एंड रही बात रामचरण की, तो बंदे ने पूरी जान डाल दी इस रोल के लिए। सिर्फ एक्शन सीन्स में ही नहीं, बल्कि इस कैरेक्टर के लिए फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ जो एक इनोसेंस चाहिए, ही ब्रॉट दैट इनोसेंस इनटू द कैरेक्टर। एंड बंदे ने फिर से ये प्रूव कर दिया दैट ही इज अ गुड परफॉर्मर।
बट एट लास्ट फाइनली व्हाट मैटर्स इज दैट क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए। अगर आपको एक वेल मेड मास मूवी देखना पसंद है विच हैज़ मैसेज इन इट, और अगर आप स्टोरी के बीच बीच में कुछ रेगुलर क्रिंज एलिमेंट्स बर्दाश्त कर सकते हो तो ये मूवी आपके लिए। बिकॉज मूवी में आपको ऐसे कई सारे हाई मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे एंड सम थ्रिलिंग मोमेंट्स एज वेल, जो कि फैंस को ही नहीं बल्कि आपसे भी सीटी बजवा सकती हैं। सो बुक योर टिकट्स एंड एंजॉय द मूवी इन द थिएटर्स ओनली। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी पेद्दी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस एंड एनी फिल्टर्स, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.